हाय एवरीवन, आई एम अदिति राज नेगन। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इससे पहले हमने चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन होती है हिंदी में पूरी शेयर करी है आपके साथ। अगर आपको देखनी है, आपने नहीं देखी है, तो मैंने लिंक प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस को। सबसे पहले मैंने प्रोवाइड किया है वर्ड मीनिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स में या वीडियोज से, तो कई बार ध्यान नहीं होता है, तो कई बार हमें एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें अगर क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा तो कई बार इंग्लिश देखकर ही हम डर जाते हैं और गलत लिख देते हैं। ठीक है, हम समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है। तो हमें पता होना चाहिए मेन चीज़ों की मीनिंग, जो कि चैप्टर में मेन चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स होता है अवयव, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, डाइटरी फाइबर आहारी रेशा। और एक और बात बता दूं, अगर इस चैप्टर में कुछ आपकी जो स्पेलिंग्स होती है वो गलत होगी तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज ये मेरी नोटबुक नहीं है, ये किसी और बच्चे की नोटबुक है और जिसने ये लिखा है वो, अब मैं उसको तो नहीं बोल सकती हूँ ना कि आप बिल्कुल सही लिखो, और ये उसकी पुरानी नोटबुक है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम अभी। बैलेंस डाइट होता है संतुलित आहार, ओबेसिटी होता है मोटापा, डेफिशिएंसी डिजीज होता है हीनता जन्य रोग, रफेज होता है चारा या रुक्षांश, मिनरल्स होता है खनिज पदार्थ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व क्या होते हैं। तो खाने में ऐसे अवयव जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लिखा है और प्रोटीन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दैट। What are dietary fiber? It is dietary fiber पूछा है आपको, आहारी रेशे। It is also known as roughage, इसको रफेज के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं और ये हमारे जो बॉडी होती है उसको कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, परंतु ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे खाने का। ये हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको निकालने में मदद करते हैं। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी बोला है, ओबेसिटी का हिंदी में अगर मतलब पता होगा तो इंग्लिश में हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ओबेसिटी होता है मोटापा। तो मोटापा किससे होता है? ज़्यादा फैट खाने से। चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो सब आता होगा, तब आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, चैप्टर अगर पढ़ा होगा। ओबेसिटी होता है एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। हमारे शरीर में अगर वसा की ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है, जम जाता है, या ज़्यादा हम कोई फैट रिलेटेड फूड खा लेते हैं तो उससे ओबेसिटी का नाम ले लेता है, या फिर हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ज़्यादातर ये जंक फूड से होता है, ऑयली फूड से होता है, जो कि क्या करते हैं, ज़्यादा कंटेन वसा या फिर फैट। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़, यहाँ पे दो मैंने डेफिनेशंस दी है, दोनों की बता दूंगी मैं हिंदी, पर मेन मैं अगर बताऊँ तो ये वाली आप लोग करिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर एरो लगा के करा है। ठीक है, तो मैंने बोला है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कॉजेज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी, दीज आर डेफिशिएंसी डिजीज। हमारे शरीर में एक या एक से अधिक जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे जो डिजीज या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। उसके बाद एक है डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो बीमारियाँ जो कि न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं, जो कि हम ज़्यादा समय तक नहीं खाते हैं पोषक तत्व, उन्हें भी क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। उसके बाद ये है ये वाला, ये आपका पिछले चैप्टर का है, ये उस बच्चे ने यहीं पर ऐड कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो हम मेन कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। विच न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज बॉडी बिल्डिंग। तो हमारे न्यूट्रिएंट मतलब आपके खाने का कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी बिल्डिंग है, तो प्रोटीन। उसके बाद वो न्यूट्रिएंट जो एनर्जी गिविंग है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल का क्या रोल होता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अवर ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? फिश, मिल्क, मीट, पल्सेस, सोयाबीन एंड एग, या फिर एक्सेट्रा भी बोल सकते हो, बहुत कुछ है। उसके बाद राइट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज लिखने हैं, मेज, बार्ले, व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर एक्सेट्रा। What is percentage of water in our body? हमारे शरीर में पानी का क्या प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमारे शरीर में पानी है, तो 70% पानी है। सोर्सेज ऑफ फैट लिखने हैं, कुकिंग ऑयल, बटर, घी, मिल्क, चीज एक्सेट्रा। What is the function of विटामिन ए? विटामिन ए का क्या फंक्शन है? तो विटामिन ए खाने से हमारी जो आँखें होती है वो हेल्दी रहती है और हमारी स्किन को भी ये हेल्दी रखता है। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, हमारे शरीर में मेजर न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन की चैप्टर से है, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पे बता दूँ ये एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है,
यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक और बार, वेट, ये आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है। मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट दैट मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट जो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है। उसके बाद द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं वो होते हैं प्रोटीन एंड मिनरल्स। वो कौन सा विटामिन है जो कि गुड आईसाइट के लिए, अच्छी दृष्टि के लिए चाहिए होता है, तो विटामिन ए। वो कौन सा मिनरल है जो कि हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, तो वो है कैल्शियम। उसके बाद नेम टू फूड रिच इन फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन। तो इसमें क्या बोला है कि आपको 2 या 2 से अधिक उन फूड के नाम बताने हैं जो कि वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन में रिच हैं। रिच क्या मतलब अमीर? नहीं, जो उसमें प्रचुर मात्रा में वो उन पोषक मतलब आपको उन खाद्य पदार्थों के नाम बताने हैं जिनमें जो निम्न आपको पोषक तत्व दिए हैं वो उनमें उपलब्ध होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पे फैट्स का बताया है घी, बटर, मिल्क, एग एक्सेट्रा। उसके बाद स्टार्च का है पोटैटो, शुगर, राइस एक्सेट्रा, वेजिटेबल। इतना ज़्यादा थिक हो गया, वेट। प्रोटीन, मिल्क, बीन्स, एग, चीज़ एक्सेट्रा। कुछ रह गया, डाइटरी फाइबर, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन है राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स बोल सकते हैं। बाय ईटिंग, सिर्फ और सिर्फ चावल खाने से क्या हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो हो जाएगी पूरी? नहीं। डेफिशिएंसी डिजीज, वो डेफिशिएंसी डिजीज दैट कैन बी, हाँ, डेफिशिएंसी डिजीज़ को क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी डिजीज होगी तो क्या हम उसको ख़त्म कर सकते हैं बैलेंस डाइट लेकर? यस, बिल्कुल। चैप्टर पढ़ा होगा, सब पता होगा तुम्हें। बैलेंस डाइट फॉर दी बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट में क्या वैरायटी ऑफ फूड आइटम होती है? यस। मीट, सिर्फ मीट खाने से क्या तुम्हारी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं। फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है और बेरी विटामिन B1 से होता है। ये 2.3 टेबल में है, पूरा पढ़ा है हमने वो। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ना है तो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, चेकआउट कर लेना। उसके बाद विटामिन सी से होता है स्कर्वी। और उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस जो आपकी होती है वो होती है विटामिन ए से, जब आपको रात को दिखता नहीं है एंड ऑल। उसके बाद एक्स्ट्रा में है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जिसमें हमें हर प्रकार का पोषक तत्व सही क्वांटिटी में मिलता है, साथ साथ एडिक्वेट, बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में रफेज का भी मिल जाता है और पानी भी मिल जाता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। और स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है इसमें क्योंकि ये किसी और की नोटबुक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।